It's 6:09 p.m. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल लादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसफ़तिही हद्दुम मादूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अमरुल मजदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिसुख़ूरिल मैदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला साहिबि दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मअसरिल बाक़रिया व अशारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रज़विया वल जूदु तक़विया व नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबति इलाहिया। सलवात पढ़ मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलवात पढ़ ले बारे बुज़ुर्गान मिल्लत मातमदारान सैयद शुहदाए करबला मुसलसल मली से आप सुन रहे हैं। शुक्रगुज़ार हैं, आप बड़ी मोहब्बतों का सबूत मेरे दामन हक़ में रख रहे हैं। अब तमाम लोगों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह हम तमाम अज़दारी को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फ़रमाए। खुदावंद आलम और इस साल की तरह अगली साल ही परवरदिगार आपको इतनी हयात तो दे कि फिर आइंदा साल भी आप गम हुसैन मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इससे बेहतर ज़ाकिर का, इससे से बेहतर तबरुकात का, इससे बेहतर फ़र्श अज़ा का आप इंतज़ाम कर सके। जितना ईमान में आपकी बुलंदी होती चली जाएगी उतने आपकी और मानवी तौर पर बुलंदी होती चली जाएगी, क्योंकि मजलिस हुसैन सिर्फ़ जिस्मों पर इनकलाब लाने का नाम नहीं है बल्कि रूह पर भी इनकलाब लाने का नाम है। अगर मजलिस हुसैन से आपके रूह में इनकलाब नहीं आ रहा है, जहनों में इनकलाब नहीं आ रहा है, तो अपनी किस्मतों को ज़रा गौर करके देखना क्या बात है हम मजलिस में गए और हुर ना बन सके। क्या कहने ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। दुश्मन ने सवाल किया है कि 1400 साल से आप मजलिसें कर रहे हैं, आप में कोई हुर न बन सका। 1400 साल से आप मजलिसें कर रहे हैं, आप में कोई हुर न बन सका। आलिम ने जवाब दिया क्यों नहीं बन सका, हज़ारों हुर हमारे पास हैं। कहा फिर दिखाइए, का एक हुसैनी किरदार तो दिखाइए। अर्ज कर रहा हूं का जिस दिन एक हुसैनी किरदार, हुसैन जैसा किरदार ज़माने में नजर आएगा, हुर तुम्हें खुद ब खुद नजर आता हुआ दिखाई देगा। एक हुसैनी, हुर तो बहुत बने हैं हुर अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन एक हुसैनी किरदार चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम है। जिस दिन हुसैनी किरदार ज़माने पे आम होने लगेगा, घरों से हुर निकलना शुरू हो जाएगा अज़ीज़ान मोहतरम है, क्योंकि अज़ादारी इमाम हुसैन इंसान की हुर्रियत को पैदा करता है, इंसान के मिजाज को इनकलाब पैदा करता है। गुफ्तगू यहाँ तक चल रही है अली की मोहब्बत के साथ कि इंसान अली के मोहब्बत के दो हिस्से हैं चाहने वालों के, एक मवाली है एक शिया है। आप शिया पे सुबह से गुफ्तगू सुन रहे हैं, एक मवाली है एक शिया है। शिया होने में और मवाली होने में फ़र्क है। शिया कभी कभी बहकने का इम्कान है, मवाली का कभी कभी बहकने का इम्कान है, लेकिन शियों के बहकने का इम्कान नहीं है। ज़रा सा एक सलवात पढ़े बावाज़ बदल में, एक और डिस्टर्ब, एक सलवात और पढ़े बावाज़ बदल में। आप बैठे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों के लिए बैठिए। एक और सलवात पढ़े बाबा। अली का शिया, अली का शिया होना बहुत ज़रूरी अज़ीज़ान मोहतरम है। शिया किसे कहते हैं, शिया क्या है? आप ख़ानदानी लोग बैठे हैं ना, इस जुमले को अगर आपने महसूस नहीं किया, कहीं महसूस नहीं हो सकता अज़ीज़ान मोहतरम। अचलपुर के मोमिनीन, आपकी समातों के अंदर एक जुमला देना चाहता हूँ मैं। शिया किसे कहते हैं, शिया किसे कहते हैं, शिया की पहचान क्या है, क्या है शिया? It's 6:14 p.m.
मौला शिया क्या है? मौला शिया क्या है? मौला ने सुनोगे शिया क्या है? कहा मौला बताइए शिया क्या है? मौला ने फरमाया कि शियतुन मर्तबतुन शरीफा ला युद्रिकुहा इल्ला शरीफ। तवज्जो चाह रहा हूं मैं। शियतुन मर्तबतुन शरीफा ला युद्रिकुहा इल्ला शरीफ। का शिया एक मर्तबा है जो शरीफ के पास होता है। शिया एक मर्तबा है, एक मुकाम है जो शरीफ के पास होता है। शिया शरीफ उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला। अरब से पूछो कि शरीफ किसे कहते हैं? शरीफ उसे कहते हैं कि जिसके शजरे पे कोई उंगली ना उठा सके। याली याली शरीफ उसे कहते हैं जिसके शजरे पर एक सलवात पढ़े ना बाबाज़े बुलंद मिलकर। शरीफ उसे कहते हैं अरब की सरजमीन पर जिसके शजरे पे कोई उंगली ना उठा सके। यह है शिया अज़ीज़ान मोहतरम है। मार्फत की दरकार है। यज़ादारी मार्फत चाहती है। यज़ादारी वक्त नहीं चाहती आपका, यज़ादारी मार्फत चाहती है। अल्लाह जिस तरीके से अल्लाह आपके रात भर की इबादत नहीं चाहता है, बस सुबह की 2 रकात चाहता है। जुमला खिताबत के अंदाज में कह रहा हूं, जुमले का इस्तेमाल कर। अल्लाह को 1000 खोखली बेमार्फती सजदा नहीं चाहिए, एक सजदा चाहिए, मार्फत के साथ सजदा चाहिए। 1000 खोखली बेमार्फती सजदे नहीं चाहिए, एक सजदा चाहिए, मार्फत के साथ चाहिए। अल्लाह को रात भर, इमाम हुसैन को रात भर शब्बेदारी नहीं चाहिए, एक लम्हे की चाहिए लेकिन मार्फत के साथ चाहिए। इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए मार्फत की शर्त है। जब शिया इंसान होगा, हुसैन की मार्फत होती चली जाएगी। यह आज़ादारी कुर्बानी चाहती है। यह आज़ादारी आपकी दौलत नहीं चाहती है। यह आज़ादारी आपका इक़्तिदार नहीं चाहती है। यह आज़ादारी आपका मनसब नहीं चाहती है। मैं जानता हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं सुनाऊंगा, उस मंजिल तक लेकर आना चाहता हूँ जाने मोहतरम है। यह आज़ादारी कुर्बानी चाहती है। आज गौर कीजिए, आज जो आज़ादारी हम तक है और हम नहीं रह। It's 6:17 p.m. और जो चीज़ खून से तैयार की जाती है ना, वो दुनिया की कोई ताकत उसे निस्तो नाबूद नहीं कर सकती। तवज्जो चारा अज़ीज़ान मोहतरम, क्या चाहिए? मार्फत चाहिए। मार्फत कौन बताएगा? हमें सलमान बताएंगे। मार्फत कौन बताएगा? हमें अबूज़र बताएंगे। मार्फत कौन बताएगा? हमें मीसम बताएंगे। मार्फत कौन बताएगा? हमें अम्मार यासिर बताएंगे। बस में पैगंबर में बहुत से सहाबी थे, बहुत से सहाबी थे, बड़े बड़े सहाबी लोग थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तारीख़ जब वरकदानी करना शुरू किया तो एक दिन क्या मुझे मिला कि एक शख्स बड़ी दूर से, इशारा कर रहा हूँ, बड़ी दूर से इश्तियाक उसे हुआ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नबी की ज़ियारत कर लूँ। अपनी माँ से कहा, अगर माँ इजाज़त दे आप तो मैं जाकर अपने नबी की ज़ियारत कर लूँ। माँ ने इजाज़त दी, लेकिन एक शर्त के साथ दी। एक शर्त के साथ दी। शर्त ये थी, अगर शाम पहुंचना तो सूरज गुरूब होने से पहले पलट जाना, सुबह पहुंचना सूरज निकलने से पहले पलट जाना। It's 6:19 p.m. मस्जिद नबवी पे गया, रसूल को न पाया, कुछ देर ठहरा रहा। उधर माँ का वादा, इधर इश्तियाक रसूल, इधर दिल में मोहब्बत रसूल है, ज़ियारत मोहम्मद की हो जाए। बड़ी दूर से आया है, तारीख़ ने नाम बताया। मैं अब देखिए मैं कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं जाने मोहतरम है, मजलिस का असर कहाँ तक आपके दिमाग पर हो रहा है जाने मोहतरम है। कहा कि जब शाम होने लगी और जब रसूल से मुलाकात न हुई तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने वतन को वो शख्स पलट गया। जब सूरज गुरूब हो गया, नबी ने अपने कदम मदीने की धरती पर रखे, मस्जिद नबी के करीब आए। जैसे ही करीब आए ना, असहाब का झुरमुट नबी के साथ था। नबी ने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा,
पीछे देखा, बड़ी हैरत भरी निगाह से निगाहों को दौड़ा रहे थे। असहाब ने जब नबी को ये अमल करते हुए देखा ना, या अली, सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आज तक आपने कभी ऐसे मुड़कर नहीं देखा। आज जरा मार्फत है तो जरा बुलंदी पैदा कीजिए। आज क्या मरहला है कि आप जो है मुड़ मुड़कर देख रहे हैं? पैगंबर का जवाब सुनिए, फर्ने खिताबत नहीं है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैं अपने चाहने वाले की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने चाहने वाले की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। क्या खुशबू चाहने वाले की कहाँ है? कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। पैगंबर ने जवाब दिया, सहाबियों, इन आँखों से खुशबू सुनाई नहीं देगी, ये यहाँ से मार्फत की निगाहों से महसूस करोगे। क्या एक शख्स था, बड़ी दूर से आया था मेरी मोहब्बत में, जब मुझसे मुलाकात नहीं हुई तो उसने अपनी खुशबू यहाँ छोड़कर चला गया। अपनी खुशबू छोड़कर यहाँ चला गया। साहबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर वो कौन है? कहा, तारीख ने उसका नाम लिखा। बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से नबी ने कहा, उसे वैसे करनी कहा जाता है। एक सलवात पढ़ ले बाबा से बुलंद मिलकर। कहा, उसे वैसे करनी कहा जाता है। ये वो है कि नबी की मोहब्बत में जब सुना कि जंग में नबी के एक दांत शहीद हो गए हैं, इन्होंने पूरे के पूरे दांत शहीद कर दिए थे, तोड़ दिए थे। यह है इश्क का मुजाहरा दीदाने मोहतरम। इसे कहते हैं शिया। हम आधा घंटा मातम कर लेते हैं, 1 घंटा मजलिस कर लेते हैं, हम समझते हमने आज़ादारी पे एहसान कर दिया। दूसरी मजलिस के लिए जो है आमादा नहीं हो पाते हैं। चौक चौराहे पर बैठने का मौका मिल जाता है, लेकिन मजलिस के लिए आमादा नहीं हो पाते, थक गए हैं बहुत। तुम क्या थके हो? तुमने अभी तो सही से, शिया बहुत दूर की बात है, अभी तुमने तो मोहब्बत का मुजाहरा ही नहीं किया है। बेशक। अभी जो अहले बैत से वाकईन मोहब्बत चाहिए थी वो तो मुजाहरा ही नहीं किया। अली फरमा रहे हैं कि जो इंसान मेरी मोहब्बत में महो हो जाता है ना, मैं उसे कमाल अता करता हूँ ना। तारीख पढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं मुझे, जुमला अगर नहीं समझ पाएंगे तारीख पढ़ना पड़ जाएगा। अली फरमा रहे कि मैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में मुझे डाल लेता है, मैं उसके अंदर कमाल पैदा कर देता हूँ। सुनोगे नौजवानों, कमाल पैदा करता हूँ। सलमान फारसी हैं, मदीने में बैठे हुए हैं। एक शख्स आया रोता हुआ, कांपता हुआ, आकर सलमान फारसी को सलाम किया। सलाम में जवाब मिला। सलमान ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? कहा कि मुझे अली से मिलना है। क्यों मिलना है, क्या बात है? कहा, हमने सुना अली मुर्दों को जिंदा करते हैं। कहा, हाँ करते हैं। कहा, बात क्या है? कहा, मेरा बेटा मर गया है। इसको आयतुल्लाह हायरी साहब ने और मोहसिन क़याती साहब ने मर्ज के उन्वान से पढ़ा है, लेकिन मैं मौत के उन्वान से इसे पढ़ना चाह रहा हूँ। मौत के उन्वान से इसे मिलता है। कहा, मेरा बेटा मर गया है और मैं देखना चाहता हूँ कि अली मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। देखिए कमाल, जब इंसान अली के करीब होता है और अपनी ज़िंदगी को तलाक देकर अली की ज़िंदगी के मातहत ज़िंदगी गुजारता है, तो अली उसे क्या अता करते हैं। गौर से सुनिए ज़रा सा। कहा, अच्छा तुझे अपना जिंदा बेटा चाहिए? कहाँ चाहिए? कहाँ है तुम्हारा बेटा? का फला मुकाम पे। का चलो। जब चलने लगे तो क्या तो उस आने वाले शख्स ने कहा, क्या तुम अली हो? कहा, तुझे अली चाहिए, जिंदगी चाहिए? जुमला जरा सुनिए जरा सा। तुम्हें अली चाहिए या बेटे की जिंदगी चाहिए? कहा, नहीं जिंदगी चाहिए। कहा, फिर चलो। जब करीब गए, जनाजे के पास सलमान पहुंचे, ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। मुझे मजबूर ना कि तमीज़ बनाने के लिए, वक्त नहीं है, बिल्कुल आसान का टाइम होने वाला भी है। मुर्दे को ठोकर मारी सलमान ने, मुर्दा जिंदा हो गया। अब जब जिंदा हुआ, उसने फौरन सलमान के हाथ का बोसा लेने लगा। या अली सलमान के हाथ का बोसा लेने लगा। बाप ने हैरत से पूछा, इतनी हैरत से सलमान का बोसा क्यों ले रहे हो? कहा, बाबा आपने इन्हें पहचाना ही नहीं। कहा, ये क्या है? कहा, ये अली की जिंदगी का एक हिस्सा है। ना, ये तो अली की एक जिंदगी का एक हिस्सा है। कदम पे बाप गिर गया,
पैरों को चूमने लगा, पैरों को चूमने लगा। जब इंसान अपनी जिंदगी को अली के साथ मजबूत करता है, अली कमाल अता करता है, अली कमाल अता करता है। पैरों पर गिर गया, अली ने, सलमान ने उसे उठाया, सीने से लगाकर कहा अब इतना समझ ले, जब अली के गुलाम का ये मुकाम है तो अली का क्या मुकाम होगा। एक सलवात पढ़ ले बाबा से बदल मिलकर। जैसा अंदाजा तो लगा, जब अली के गुलाम का ये कमाल है, फिर उस अली का क्या कमाल होगा। ऐसे ही अहले बैत ने थोड़ी कहा सलमानो मिन्ना अहले बैत, ऐसे नहीं कहा अज़ीज़ान मोहतरम है। ऐसा कारनामा सलमान फारसी ने पेश किया है, ऐसी जिंदगी में ऐसा किरदार पेश किया है, तब जाकर ये लक़ब मिला है सलमानो मिन्ना अहलल बैत। बहुत से लोग थे, बहुत से लोग थे बज़्म पैगंबर में, लेकिन किसी के लिए नबी ने नहीं कहा कि तुम अहले बैत में से हो। फारस का रहने वाला, इतनी दूर का रहने वाला, ईरान का रहने वाला, हज़ारों किलोमीटर की मुसाफिर को तय करके मदीना आया था। क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया, बस इसने सांस ली है, आंखों को बंद किया है, अपनी ज़िंदगी को तिलाक दिया, अली की ज़िंदगी को अपनाया है। इतना सा काम किया है। जब इतना सा काम किया है तो अली ने इतना बड़ा मुकाम दे दिया। अब सलमान क्यों लेते हो टेंशन? तुम कहीं भी रहोगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे। एक सलवात पढ़ ले मिलजुल कर बाबा से बोला। सलमान अली के शिया, सलमान अली के शिया। शिया, हम इस खुशफहमी के शिकार हैं कि हम शिया हैं। हम शिया घर में पैदा हो गए, बाप शिया, माँ शिया, ख़ानदान शिया, हम खुद भी शिया और हम शिया हो गए। खुद से कहना बड़ा आसान है, अली जब कहेंगे तो उसका मुकाम कुछ और है। खुद से कितना शिया हम आप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अली की निगाह में कौन शिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये अहमियत का हामिल है। अली की निगाह में कौन शिया है। अब जुमला सुनिए, मजलिस तमाम कर दो इस जुमले पर, और बहुत बड़ा जुमला है। एक आलिम का जुमला कर रहा, आयतुल्लाह जवाद आमली का अगर नाम सुना है आपने, मैं उनका जुमला कोट कर रहा हूं। अली शियों की मदद करते हैं, अली शियों की मदद करते हैं, अली शियों की मदद करते हैं, बस शर्त यह है कि अली की निगाह में शिया होना चाहिए। एक सलवात पढ़ ले बाबा से बदल मिलकर। अली की निगाह में शिया होना चाहिए। कब्र में अजाब का कॉन्सेप्ट नहीं है, डरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं आप? मैं मिंबरों से चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है कि कब्र में अजाब होगा। आओ, खुदा कह रहा आओ कब्र में, हम वहाँ तुम्हारा हिसाब लेंगे। नहीं, हाँ है, हदीसें हैं। किसके लिए पता है आपको? मुनाफिकों के लिए, अली के दुश्मन के लिए, अली के मुहिब के लिए। कुरान ये कह रहा है कि हाँ आओ क़यामत के दिन, नमाज को हल्का समझे हो, हम तुम्हारी पेशानी ज़मीन पर रगड़ देंगे। या अली, अरे जहाँ अली आए हों वहाँ मुश्किल का क्या काम है? जहाँ अली हों वहाँ मुश्किल का क्या काम है? मुश्किल भी अली से पनाह मांगती है। मेरे मौला अज़ीज़ान मोहतरम, इनकी मार्फत का होना बहुत ज़रूरी। अगर हयात चाहते हो तो इनकी मार्फत को हासिल करो। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। जो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला शख्स मरता है वो मगफूर शुदा मरता है, वो गुनाहों से पाक शुदा मरता है। अली की मोहब्बत में मरने वाला शहीद मरता है। जब अली की मोहब्बत में मरने वाला शहीद मरता है तो फिर कब्र में अजाब उसे कैसे सताएगा? बस शर्त तो यह है कि उसके दिल में अली की मोहब्बत होनी चाहिए। एक सलवात पढ़ ले बाबा से बुलंद मिलकर। बस हमारे सुकून सनाए नकीर से मिलता है, जिसे सुकून
पनाहे नकी से मिलता है, वो अपनी कब्र में जाकर अली से मिलता है। एक सलवात पढ़ ले बाबा दे मार्फत का होना बहुत ज़रूरी है अज़ीज़ान मोहतरम। अगर अली हमारी ज़िंदगी में नहीं तो जीना बेकार है। अली नहीं तो जी कर भी हम मर गए अज़ीज़ान मोहतरम है, क्योंकि ये हमारी हयात के मरकज़ हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए मरकज़ हैं। अली को छोड़ने की ज़रूरत नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। जो लोग अली को छोड़ चुके हैं उनका हाल आप देख सकते हैं अज़ीज़ान मोहतरम है। दुश्मन हैं अज़ीज़ान मोहतरम मौला अली के। अफसोस करो, ज़रा गौर करो, अपनी मुक़द्दर पे ज़रा गौर करो कि हम अली को छोड़कर पाया ही क्या है, और जिसने अली को अपना लिया उसने खोया ही क्या है। अली ही ज़िंदगी है, अली ही इस्लाम है, अली ही बका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नजुर बलागा है, आप पढ़ सकते हैं। खुतबे शख्सिया का नाम सुना है आपने, सुना होगा। दूसरी या तीसरी सतर जब पढ़ेंगे आप उसमें मिल जाएगा। खलीफे अव्वल ने कहा था, खुतबे में कहा, इमाम फरमाते हैं कि अली की मिसाल इस्लाम में पता है कैसी है। अली फरमा रहे खलीफे अव्वल ने कहा, खलीफे अव्वल ने कहा अली की मिसाल इस्लाम में पता है कैसी है। आटा पीसने वाली चक्की को देखा है आपने? आटा पीसने वाली चक्की के दरमियान एक कील होती है, उसका मेन रोल उसका वही है। जो गेहूं आटे में तब्दील होता है उस कील का कमाल है। अगर उस कील को निकाल दिया जाए न चक्की घूमेगी न गेहूं आटे में तब्दील होगा। का यही कमाल इस्लाम पे है। इस्लाम में अली की मिसाल उस कील की है। अगर इस्लाम के दामन से अली को निकाल लिया जाएगा, इस्लाम के दामन में कुछ बचता नहीं है। अगर इस्लाम के दामन से अली को निकाल लिया जाए तो फिर इस्लाम में बचता कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है जहां अली वहां इस्लाम, जहां अली वहां हक, जहां अली वहां वफादारी, जहां अली वहां सखावत, जहां अली वहां ईमानदारी, जहां अली वहां अदल, जहां अली वहां इल्म, जहां अली वहां हिल्म, जहां अली वहां सब्र, जहां अली वहां शुजाअत, जहां अली वहां वफादारी, जहां अली वहां वफादारी, जहां अली वहां बुलंदी, जहां अली वहां रिफत, जहां अली वहां बलागत, जहां अली वहां फसाहत, जहां अली वहां मेयार, जहां अली वहां इंसानियत, जहां अली वहां इंसानियत, जहां अली वहां इंसानियत। काबे को भी हयात अली ने दी है, अल्लाह के नाम को बचाया अली नहीं है। एक सलवात पढ़ ले बाबा दे बुलंद मिलकर। जहां अली है वहां इस्लाम है। इस्लाम न अली से जुदा, न अली इस्लाम से जुदा। ये तो मुसलमानों की कारस्तानियाँ थी कि जो अली को कत्ल किया, करबला को वारिद कर दिया, हुसैन को मजबूर किया इन लोगों ने। न कायनात में हुसैन जैसा कोई हसीन इंसान था, किरदार में कोई हुसैन का मुकाबला कर सकता था। कोई मार्फत ही महसूस न कर सका हुसैन की। बस एक चीज़ कि हम हुसैन का गला काटेंगे, हम हुसैन के बच्चों का गला काटेंगे, हम हुसैन के बच्चों पर तीर मारेंगे। बस ये लगा हुआ था। क्यों? ले बुग़्ज़ अभी, अली के बुग़्ज़ में हम हुसैन को मारेंगे। बस 2 मुहर्रम है, ख़त्म हो रही है। अयाम अज़ा बड़ी जल्दी से आया है और बड़ी सूरत के साथ हमारे दरमियान से गुज़र जाएगा। पलक झपकते आपको एहसास भी नहीं होगा। दुआ कीजिएगा, बड़ी शान से अज़ादारी मनाइएगा। यही शफ़ाअत की दहलीज़ है। आइंदा साल आप ज़िंदा रहेंगे या न इल्म नहीं है आपको, लेकिन इस साल को गम हुसैन आखिरी साल समझ के मनाइएगा कि हो सकता है इसके बाद इमाम हुसैन से हमारी मुलाकात होगी। कहीं हमें मौत आ जाए, मौला हुसैन से मुलाकात होगी। आपने देखा होगा मुहर्रम से कुछ दिन पहले बहुत से लोग चले गए, करीब अय्याम अज़ा चले गए लोग। नसीब में आप कितने खुशकिस्मत हैं।
आप कितने खुशकिस्मत हैं। हुसैन, अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को इस साल भी अपने घर में फर्श अज़ा बिछाने की तौफीक अता फरमाई। बस दो जुमले मसाइब के, मैंने मसाइब सफ़ीरान इमाम हुसैन के पढ़ना है और यहाँ पे ला के रोका है कि जब उस मोमिना ने पूछा कि तुम कौन हो, हुसैन के सफ़ीर ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं बनी हाशिम का रहने वाला हूँ, मदीने का रहने वाला हूँ, कबीले बनी हाशिम का एक फ़र्द हूँ। जब उस मोमिना ने सुना, जिसका नाम तौवा था, उसने जल्दी से अपने इमाम को घर में बुलाया। अभी कूफे के हालात इतने अच्छे थे, मांगने पे पानी मिल रहा था, लोग इज़्ज़त करने वाले थे। घर में इमाम गए, सुफ्रा लगा, खाना लगाया, इमाम ने खाना खाया और इबादत में मशगूल हो गए। इबादत कर ही रहे थे कि तवे के बेटे ने जाकर जो है मुखबिरी कर दी इब्ने ज़ियाद से कि मुस्लिम हमारे घर में छुपे हुए हैं। मुस्लिम ने महसूस किया, एक जुमला सुनिएगा, मुस्लिम ने महसूस किया, सफ़ीरान इमाम हुसैन ने महसूस किया कि तवा के घर को किसी ने घेर रखा है, सिपाहियों ने घेर रखा है, तलवारों की आवाज़ें चमक रही हैं, तलवारों की आवाज़ें आ रही हैं। एक मरतबा ज़रा पहना, खोद पहनी, तलवार को बाहर निकाला नयाम से। तवा आगे बढ़ दी, मौला कनीस के रहते हुए आप घर से बाहर जाएंगे, पहले मैं आप पे कुर्बान होगी। एक मरतबा मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तो वाह, मुझे गवारा नहीं है कि मैं मौजूद हूँ और किसी औरत पे हमला हो जाए। मुस्लिम बिन अकील, ये है बनी हाशिम के पर तारीख है, कहते हैं मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर निकले, जंग करते हैं, बेतहाशा जंग करते हैं, वासिलों जो दुश्मनों को वासिले जहन्नम करते हैं। इब्ने ज़ियाद एक रिसाला भेजा, दूसरा रिसाला भेजा, तीसरा रिसाला भेजा। दुश्मन कह रहा है कितने रिसाले चाहिए। एक मतलब आवाज़ आई कि क्या तुम किसी बनिया बक्काल से लड़ने के लिए भेजे हो? तुम्हें पता नहीं है ये हुसैन का शेर है, ये अली का बेटा है, ये मुस्लिम बिन अकील है, इसे एक एक करके लड़ाई न करो, एक बार घेर कर हमला करो। एक नशेब का रुख किया गया, धोखे से मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। तारीख कहती है मुस्लिम को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। सिपाहियों ने कहा, क्या तुम अपने ज़ियाद को सलाम नहीं करोगे, अमीर को सलाम नहीं करोगे? मुस्लिम बिन अकील कहते ये मेरा अमीर नहीं है, मेरा अमीर हुसैन इब्ने अली है, मैं अपने आका को सलाम लिखूंगा। तारीख कहती है इब्ने ज़ियाद से बातें होने के बाद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत पे ले जाओ और मुस्लिम के सर को कलम कर दो। तारीख कहती है कि मुस्लिम ने सवाल आप कर लिया, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? तारीख कहती है जब मुस्लिम के सामने पानी पेश किया गया तो दहन का एक कतरा खून पानी में गिर गया और मुस्लिम ने कहा, लगता है आखिरी मरहले मुझे पानी नसीब नहीं है। साहिब औलाद बैठे हैं, अगर बेटी वाले बैठे हैं, जुमला सुनना, जुमला सुनना। ऐ मुस्लिम, आखिरी वक्त तुम कैसे पानी पी सकते हो? अरे अभी हुसैन की बेटी करबला में प्यासी रहने वाली। अजरकुमुल्लाह, आपको कोई गम दे सवाए मज़लूम करबला के। मुस्लिम पानी कैसे पी सकते हो? अभी हुसैन की बेटी करबला में प्यासी होगी। अभी सकीना को, जब भी सकीना सवाले आप करेगी ना, कोई तमाचे मारेगा, कोई नेज़े मारेगा, कोई कानों से दुर्रे छीनेगा, कोई सर से चादरें छीनेगा, तुम पानी कैसे पी सकते हो? जल्दी से मुस्लिम बिन अकील को जो है दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। एक मतलब जल्लाद से मुस्लिम ने कहा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूं? जल्लाद ने कहा, ठीक है, अदा कर लीजिए। मुस्लिम ने जल्दी जल्दी नमाज अदा किया और अदा करने के बाद सुनेंगे कयामत भरा जुमला। एक मरतबा मक्का का रुख किया, जिधर से आका हुसैन कूफे की जानिब आ रहे थे, रुख करने का कहा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। जैसे ही मुस्लिम ने सलाम किया है, तारीख कहती है हवाओं की दोष पर मुस्लिम का सवार सलाम हुसैन के कानों से टकराया। हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास खैमे रोक दिया जाए, सवार रोक दिया जाए। मुस्लिम का सलाम मेरे कानों से टकरा गया। एक बार अब्बास ने पूछा, मेरे भाई की खैरियत तो है, क्या मुस्लिम के छत को दारुल अमारा की छत से जमीन पे गिरा दिया गया? मुस्लिम का सर काट दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।